जय जिनेन्द्र। मैं तारा दिनेश जी चौधरी पनवेल। जैन तत्व विद्या का 5वां बोल जीव के 4 प्रकार: नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये चारों प्रकार के जीव जब तक कर्मों से बंधे हुए रहेंगे इस संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे, यानी जन्म मरण करते रहेंगे। और जन्म मरण भी इन 4 प्रकार की गतियों में होता रहेगा। जैसे जैसे हमारा स्वभाव में परिवर्तन आएगा, जैसे जैसे हम कर्मों का बंधन करते रहेंगे, इन गतियों में परिभ्रमण करते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे। बार बार हमारा जन्म मरण होता रहेगा। तो सबसे पहले गति आती है। गति का अर्थ क्या होता है? तो एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए होने वाली जीव की यात्रा, यानी जैसे मनुष्य में तिर्यंच और तिर्यंच से देवगति से होने वाली जीव की यात्रा को गति कहते हैं। उस यात्रा के 4 पड़ाव है, या नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इस दृष्टि से इन्हें 4 गति के नाम से भी जाना जा सकता है। अभिहित यानी किया जाता है, यानी उनके नाम से अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, यानी 4 गति के नाम बताए गए हैं। सबसे पहला आता है नरक। नरक गति में रहने वाले जीव नारक कहलाते हैं। नारक जीवों के आवास स्थल रत्न प्रभा, सकरा प्रभा आदि 7 पृथ्वियाँ हैं नीचे लोक में। वो 7 पृथ्वियों में रहने वाले जीव नारक कहलाते हैं। इनमें रहने वाले जीव बहुत अधिक कष्ट वेदना सहन करते हैं और वेदना एक दूसरे को भी देते रहते हैं। तो उन वेदना के 3 प्रकार बताए गए हैं। क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली वेदना। क्षेत्र यानी वहाँ का क्षेत्र जैसा होता है, वहाँ से उस क्षेत्र से जैसे भाले के समान नुकीले दीवारें होती है, उस प्रकार से होने वाली वेदना। दूसरी होती है निरीह जीवों द्वारा परस्पर लड़ाई झगड़ा कर उत्पन्न की गई वेदना, यानी बार बार वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इस प्रकार की होने वाली वेदना। तीसरा है पारमाधार्मिक देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदना, यानी परमाधार्मिक का मतलब होता है कि परम अधार्मिक, यानी कभी कोई उनका धार्मिक से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना। अब परमाधार्मिक देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना कितनी नरक भूमियों तक होती है? तो 3 नरक भूमि तक होती है। आगे की वेदना 2 ही प्रकार की होती है। नारक जीव दुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इन नरक भूमियों में उन जीवों को जाना पड़ता है जो अत्यंत क्रूर कर्म और बुरे विचारों वाले होते हैं। जैसे कभी कभी हमारे मन में भी इतना क्रोध आता है, हमारे विचारों में इतना क्रोध आता है, तो उस समय हमें समझना चाहिए कि शायद नरकगति का बंधन तो नहीं हो गया है। बहुत क्रूर कर्मा, बहुत बुरे विचार वाले होते हैं, जैसे किसी को मारना, काटना, ऐसे विचार भी आते हैं मन में, तो भी हमें एक बार विचार जरूर करना चाहिए। दूसरा आता है तिर्यंच। जिन जीवों के तिर्यंच नाम गति का उदय होता है वे जीव तिर्यंच कहलाते हैं। इस गति में रहने वाले जीव की संख्या सबसे अधिक है। 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव निश्चिंत रूप से तिर्यंची होते हैं। अब इसमें ये प्रश्न भी आता है कि 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीव निश्चित तिर्यंची ही होते हैं। इनमें कौन से जीव आते हैं? तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 तो स्थावर हो गए, और कृमि, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय वाले जीव हो गए। कुछ पंचेंद्रिय जीव भी तिर्यंच होते हैं, जैसे पशु, पक्षी आदि। इनके अनेक प्रकार हैं, जैसे मछली आदि जलचर पंचेंद्रिय है, गाय, भैंस आदि स्थलचर पंचेंद्रिय है, पक्षी, खेचर पंचेंद्रिय है। तिर्यंच गति में कुछ जीव बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी तिर्यंच गति में जो जीव होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनसे मनुष्य भी डरते हैं, जैसे शेर, चीता आदि से। उनमें ज्ञान भी होता है, फिर भी उनका विवेक जागृत नहीं होता, उनमें बहुत सारा ज्ञान होता है। कोई कोई जीव तो जैसे हाथी वगैरह, सर्प वगैरह, उन्हें अवधि ज्ञानी भी माना गया है कि उनमें अवधि ज्ञान भी होता है, पिछले भव का उन्हें सब याद रहता है, ऐसे भी माना जाता है। इस दृष्टि से जीव तिर्यंच गति को अप्रशस्त गति माना गया। अप्रशस्त यानी उससे हम मोक्ष नहीं जा सकते, भले कितना भी ज्ञान हो जाए, कितने भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन हम उस गति से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए उसे अप्रशस्त गति माना है। अब तीसरा आता है मनुष्य गति। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्म भूमि, अकर्म भूमि और समूर्चिम। कर्म भूमि वाले कौन होते हैं? जिन्हें कर्म क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं कर्म भूमि वाले मनुष्य।
कर्म का मतलब होता है कि हमारे जीवन यापन के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, यानी कृषि मसी असी आदि के साधनों से अपनी जीविका चलाते हैं, वे अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए कर्म भूमि वाले मनुष्य होते हैं। अकर्म भूमि वाले मनुष्य यानी योगली कहलाते हैं, यानी उन्हें जीवन यापन के लिए यानी आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी सब चीज़ें कल्प वृक्षों द्वारा पूर्ण हो जाती है, उसे अकर्म भूमि के मनुष्य कहते हैं। उनके जीवन की आवश्यकता इतनी कम होती है कि कल्प वृक्षों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। समूर्चिम नाम मनुष्य से तो मनुष्य ही है, पर उनमें मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं होता। अपने पूरे मानव शरीर से विसर्जित मल मूत्र आदि 14 स्थानों से उन जीवों की उत्पत्ति होती है, वे समूर्छिम कहलाते हैं। वे 5 इंद्रियों से युक्त होते हैं पर मानसिक संवेदन से रहित होते हैं। मनुष्य गति प्राप्त करने पर भी वे जीव किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते, यानी असंगी जीव कहलाते हैं। उनके मन नहीं होता है। एक दृष्टि से मनुष्य सृष्टि का नियता है। वह एक और प्रकृति के अज्ञात रहस्यों की खोज कर संसार को चमत्कृत कर रहा है, तो दूसरी ओर अपने शरीर और मानसिक सुख के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है। साधना के द्वारा विशिष्ट शक्तियों, सिद्धियों और लब्धियों प्राप्त करने वाले प्राणी भी मनुष्य ही है। इस शताब्दी के मानव ने तो परख नली में मानव संरचना का अभूतपूर्व कार्य संपन्न कर एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यानी एक दृष्टि से अगर हम देखें तो मनुष्य ही सृष्टि का नियता है। यह अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म मरण प्राप्त करता है। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारी गति। तो एक साइड तो अपने कर्मों के द्वारा चमत्कृत कर रहा है और दूसरी ओर अपने ही शारीरिक और मानसिक सुख के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है। तो प्राणी मनुष्यों में इतना मतलब विकास कर लिया है कि परख नली में भी मानव संरचना का अभूतपूर्व कार्य किया है।